एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैंने एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए थे एनिमल किंगडम से, वो भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइप किया है। ऑप्शन भी उसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसको हिंदी में कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। और ये जो टॉपिक है ना, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये बहुत टफ लगता है, बट आज की इस वीडियो में मैं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनाने वाली हूँ, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ पे आप ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन, इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ना कि चीज़ों को अगर हम क्लासीफाई करके पढ़ते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर कोई नई स्पीसी मिलती है या फिर कोई नया एनिमल अगर साइंटिस्ट लोग खोजते हैं ना, तो उनको ना किस फाइलम में रखना है, किस क्लास में रखना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख करके, तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी इजी हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अर्थ की, तो इस पे तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स में भी आप सोच सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, और हर कंट्रीज़ में बहुत सारे स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस हैं। तो इस तरह से ऐसे ही हमारे अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आपने ये तो जान लिया कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला बेस यहाँ पे आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस भी एनिमल को क्लासिफाई किया जा रहा है ना, उसका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। यानी कि वो केवल सेल से बना है, या फिर सेल ने डेवलप होकर टिश्यू बना लिया है, या फिर टिश्यूज ने इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाया है, या फिर ऑर्गन सिस्टम पूरा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे यही होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लीजिए कोई एनिमल है, वो केवल और केवल सेल से बना है, तो उसको हम कहेंगे कि इसका सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सेल ने मिल करके टिश्यूज बना लिया है, तो हम कहेंगे कि इसका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर टिश्यूज ने मिल करके ऑर्गन बना लिया है, तो हम कहेंगे कि इसका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऑर्गन लेवल का है। और अगर हाईली डेवलप कोई एनिमल होता है, तो उसमें सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जिनमें कि हम ह्यूमंस भी आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो इमेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो इसमें अगर आप बड़े लेवल से छोटे लेवल पे जाएंगे ना, तो अर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट होंगे, कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज होंगी, कंट्रीज में बहुत सारे स्टेट होंगे, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगी, विलेजेस होंगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सेम ऐसे ही अगर हम बात करें ना एनिमल किंगडम में, उसके नीचे आते हैं फाइलम, उसके भी अंदर में आते हैं क्लास, उसके अंदर आता है ऑर्डर, उसके भी नीचे आते हैं फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। लेकिन यहाँ पे ना हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, उसमें भी आपको केवल और केवल फाइलम के बारे में पढ़ना है। ये जो आप सुनते होंगे नाम ना, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एस्लेमेंथिस, लैटीहेलमिन्थिस, ये सारे फाइलम हैं। और किंगडम कौन सा हम पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है ऑर्डर में लगाने का, कि आप ना इसको ऑर्डर में लगाइए। तो इसको आप ना एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, या फिर ट्रिक नहीं, इसको आप कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा KPC ऑफ GS। इससे आपको याद हो जाएगा कि पहले आएगा किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, उसके बाद ऑर्डर, देन फैमिली, GS से आ जाएगा यहाँ पे जीनस, एंड ये S से आ जाएगा स्पीशीज। इस तरह से ना आप इसको ऑर्डर में लगा पाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये था हमारा पहला पैरामीटर कि हम एनिमल किंगडम को कैसे क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे है सिमेट्री। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सिमेट्री क्या है। यहाँ पे ये जो सिमेट्री वर्ड लिखा है ना, इसको हिंदी में कहते हैं सममिति, या फिर इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है समरूपता।
यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है और यहाँ से ये जो लाइन जा रहा है ना सेंट्रल पॉइंट से, इसको इतने सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है ना किसी भी एनिमल में, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जहाँ पे आप अगर ऐसे लाइन खींचिए या फिर ऐसे खींचिए, कहीं से भी अगर आप लाइन खींचेंगे ना सेंटर से, तो उनकी बॉडी इतनी बैलेंस्ड वे में बनी होती है कि ये इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होंगे। इस तरह की सिमेट्री जिस भी एनिमल में पाई जाएगी उसको हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं रेखीय समरूपता या फिर रेखीय सममिति। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब होता है दो, और यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप एक लाइन खींच देना तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज़ है अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब आप सोचेंगे कि मैम रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री में फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना उसमें आप केवल इसी तरह की लाइन खींच सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम ह्यूमंस हैं, तो अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे ना तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आप किसी भी तरफ से लाइन खींच रहे हैं वो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होता है। तो ये डिफरेंस होता है रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री में। यहाँ पे हमने ये वाली लाइन खींची है तब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, या फिर यहाँ से भी आप लाइन खींचेंगे ना तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एसिमेट्री, यानी कि कोई भी सिमेट्री जहाँ पर नहीं पाई जाए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे भी। इसमें आप कहीं से भी लाइन खींच दीजिए ना, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री ही नहीं है। अभी हमने दो पैरामीटर्स पढ़े हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री। थर्ड यहाँ पे जो पैरामीटर है वो है जर्मिनल लेयर, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भ्रूणीय परत या फिर जनन परत, आई थिंक इसको कहा जाता है हिंदी में। यहाँ पे जो जर्मिनल लेयर है ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझिए कि कोई भी एनिमल है उनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है ना, अगर उसमें दो लेयर पाई जा रही हैं तो उस एनिमल को हम रखेंगे डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके अंदर 3 लेयर्स पाई जा रही है ना, उनको हम रखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी वजह से अगर 2 लेयर पाई जा रही हैं भ्रूणीय अवस्था में तो उनको डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर पाई जा रही है तो उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पे जो लेयर पाई जा रही है ना, उनका नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, ये जो बाहर वाली लेयर आप ये वाली देख पा रहे हैं ना, इसको कहा जाता है एक्टोडर्म, और ये जो अंदर की लेयर आप ये वाली देख पा रहे हैं ना, इसको कहा जाता है एंडोडर्म। अब यहाँ पे ये जो बीच में रेड कलर का है ना, ये वाला, ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये कोई लेयर नहीं है, इसको कहते हैं मिसोग्लिया। तो इसमें कौन कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम रखेंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये एक्टोडर्म है, और ये अंदर वाली जो लेयर है ना, ये एंडोडर्म है। लेकिन इसके बीच में भी ये एक लेयर फॉर्म हो गई है, इसको कहते हैं मीजोडर्म। तो ये 3 लेयर्स के नाम हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिलोम। सिलोम जो होता है ना, इसको हिंदी में कहा जाता है शरीर की गुहा, इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉडी कैविटी। ये जो सिलोम है ना, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि बॉडी के अंदर का स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, ये बाहर वाली लेयर है और ये अंदर वाली लेयर है, इनके बीच में ना जो स्पेस रहता है, इसी को हम कहते हैं सिलोम। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलोम इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सिलोम इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना, अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर जो भी लेयर्स पाई जा रही है ना, अगर वो काफ़ी पास पास हैं या फिर चिपकी हुई हैं, तो उसमें ऑर्गन कहाँ पे फिट होगा? यानी कि जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गई, वो हमारी बॉडी में इसी वजह से है क्योंकि बॉडी में हमारे स्पेस है। तो ये सिलोम यही काम करता है कि ये बॉडी कैविटी प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गन वहाँ पे अच्छे से प्लेस हो सके। तो जिस भी एनिमल के पास सिलोम पाया जाएगा उस एनिमल को हम कहते हैं सिलोमेट। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाली जो इमेज है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी सिलोम नहीं है। सिलोम यहाँ पे होता है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी सिलोम नहीं है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम नहीं पाया जा रहा है ना, उसको हम कहते हैं असिलोमेट। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी भी इसमें बनती है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोम का मतलब होता है झूठी गुहा, यानी कि यहाँ पे बॉडी कैविटी दिख तो रही है कि बॉडी कैविटी है, बट एक्चुअल में ये बॉडी कैविटी नहीं है।
ये तो हॉब्सन्स चॉइस की तरह हो गया ना कि यहाँ पे चॉइस बहुत सारी हैं पर चॉइस रियल में है ही नहीं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे स्यूडोसिलोम का मतलब ये होता है कि केवल ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बॉडी कैविटी है बट वहाँ पे एक्चुअल में बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नोटोकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ना ये वाला जो पैरामीटर है इसमें भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। नोटोकॉर्ड को आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जिस भी एनिमल में ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ना, उनको हम कहते हैं कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स, तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है, तो आप याद रख पाएंगे कि नोटोकॉर्ड जिसमें भी प्रेजेंट है वो कॉर्डेट्स होंगे। जिनके पास नोटोकॉर्ड यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक जो भी एनिमल्स आते हैं ना, उनके अंदर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, केवल और केवल कॉर्डेट्स के अंदर ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये हाईली डेवलप्ड एनिमल होते हैं। अभी तक हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए जो भी फीचर्स पढ़े हैं ना, उसको आप बहुत आराम से इस वाले इमेज में देख पाएंगे एक ही साथ। हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रहे हैं कौन सा किंगडम, एनिमल किंगडम। और प्लांट किंगडम वाला जो वीडियो था वहाँ पे ही मैंने बताया था आपको कि एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम जो होते हैं ना वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म केवल सेल का बना हो सकता है, टिश्यू का बना हो सकता है, ऑर्गन का बना हो सकता है। अगर ऑर्गन और भी ज़्यादा डेवलप हो गए तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो सेल्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं या फिर टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सिमेट्री यानी कि समरूपता। सिमेट्री भी दो तरह की होती है, एक तो होता है रेडियल सिमेट्री, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। जिसमें सिमेट्री नहीं होती उसको हम कहते हैं एसिमेट्री। यहाँ पे केवल और केवल पोरीफेरा फाइलम ऐसा होता है जहाँ पे सिमेट्री नहीं होती। वहाँ पे मैंने आपको जो इमेज दिखाया था ना सिमेट्री बताते वक्त येलो कलर का, तो वही होते हैं पोरीफेरा फाइलम। उनमें सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई सिमेट्री उनमें नहीं पाई जाती, सीलोम वगैरह भी उनमें नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम की। तो यहाँ पे सिमेट्री में अगर हम आएंगे ना तो दो तरह की सिमेट्री होगी, रेडियल एंड बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री जिसमें पाई जाती है वो होते हैं निडारिया, जिनको कि पहले सीलेंट्रेटा कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे टीनोफोरा। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें भी बॉडी कैविटी को भी कंसीडर करना होता है, जिसको कि हम सीलोम कहते हैं। अगर बॉडी कैविटी नहीं है यानी कि विदाउट बॉडी कैविटी, उनको हम रखते हैं असिलोमेट की कैटेगरी में। वो होते हैं लैटीहेल्मिन्थिस, जिनमें फॉल्स सिलोम पाया जाता है यानी कि झूठी गुहा पाई जाती है, उनको हम रखते हैं स्यूडोसिलोमेट की कैटेगरी में। और ये फाइलम होते हैं एस्लेमिन्थिस। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जिनमें ट्रू सिलोम हो यानी कि सिलोमेट, वो होते हैं एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अभी हम एक एक करके ना सारे फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने चीज़ें काफ़ी डिटेल में लिखी हैं फाइलम के बारे में, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना याद रखना है वो भी मैं आपको बताते चलूँगी। और ये सारी चीज़ें भी ना आपको याद करनी होती है, क्योंकि एग्जाम में ना फाइलम का नाम देके पूछ लेगा कि ये सिलोमेट हैं या फिर असिलोमेट हैं, रेडियल सिमेट्री होगी कि बाइलेटरल सिमेट्री होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं इस वाले चार्ट से। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपको ना बहुत ईजी ये हो जाएगा। अगर हम फाइलम की बात करें ना, पहले आएगा पोरीफेरा, देन सीलेंट्रेटा, लैटीहेल्मिन्थिस, निमेटोडा, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। अब यहाँ पे अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो केवल पोरीफेरा ही ऐसा है जिसमें कि सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। एसिमेट्रिकल होते हैं ये, यानी कि इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। अगर हम जर्मिनेशन लेयर की बात करें ना तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोम इनमें पाया नहीं जाता, तो ये असिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल और केवल सीलेंट्रेटा में देखने को मिलता है, जिसको कि निडारिया कहते हैं। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि ऊपर के जो 3 फाइलम है ना ये असिलोमेट होते हैं और इनमें जो है अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, जैसे कि सेल्यूलर, टिश्यू एंड ऑर्गन। निमेटोडा से अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे सबका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाएगा। और इनमें पाई जाती है
बाइलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ना इसको अलग से लिखा है वन लाइनर के फॉर्मेट में, लेकिन आप जब सारे फाइलम पढ़ लेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी, तब आपको अच्छे से ये याद हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाइलम पढ़ना। सबसे पहला फाइलम यहाँ पे आ जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा का ना नाम में ही ये छुपा हुआ है कि पोर्स होंगे। पोर्स का मतलब छेद होंगे। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे कि इनमें ना छोटे छोटे होल्स हैं इनकी बॉडी पर, यानी कि ये जो पोरीफेरा होते हैं इनके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है जनरली स्पॉन्जेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से एनिमल हैं जिनको कि जनरली हम स्पॉन्जेस कहते हैं, तो पोरीफेरा को हम जनरली स्पॉन्जेस कहते हैं। इनके बॉडी पे जो होल होते हैं उनको हम पोर्स कहते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब जो चल नहीं सकते। अब अगर ये चलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके खड़े तो रहेंगे ना, तो ये सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहते हैं और खुद नहीं चलते। इनकी बॉडी में इतने ज़्यादा पोर्स होते हैं ना कि इनकी बॉडी पे वाटर कैनाल सिस्टम बन जाता है, वहीं से पानी आता जाता रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वाटर कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सेक्स इज नॉट सेपरेट, यानी कि इनमें मेल और फीमेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसमें जो एग्स एंड स्पर्म होते हैं ना, वो सेम ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यहाँ से आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है, साइकन, स्पॉन्जिलिया, यूस्पॉन्जिया। तो इनके नाम में ही ना स्पंज आ रहा है, तो ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। साइकन वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, इसको साइकन ही पढ़ते हैं आई थिंक। तो साइकन इसका एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसको ज़रूर याद रखना है आपको। बस इतना सा ही था पोरीफेरा फाइलम। हम नेक्स्ट फाइलम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फाइलम यहाँ पे है सीलेंट्रेटा, जिसको कि अभी निडारिया कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो सीलेंट्रेटा नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही में, ठीक, यानी कि इसी को कहते हैं। तो ये जो सीलेंट्रेटा होते हैं ना, ये भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। अब ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे मैंने अलग से तो लिखी हैं, पर आपको वो जो चार्ट मैंने बताया ना, वहीं से आपको याद हो जाएगा कि किन में कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कौन डिप्लोब्लास्टिक होंगे, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है ना कि इनमें एनस नहीं होता, यानी खाना आ तो गया बट उनको निकालने के लिए एनस इनमें एब्सेंट होता है। निडारिया फाइलम में आप एक वर्ड याद रखिएगा, कोरल। इनका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना निडारिया फाइलम में, ये कॉलोनी में रहते हैं और ये कोरल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और अपने बाहर एक एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और वो हार्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो निडारिया फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनकी बॉडी दो शेप में पाई जाती है और शेप के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का जो है नाम है, यानी कि पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। इसको आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। यहाँ पे ये इमेज है ना, अगर जो भी निडारिया फाइलम के एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका बॉडी शेप इस तरह का है ना, उसको कहते हैं मेड्यूसा फॉर्म। अगर उनका बॉडी शेप इस तरीके का है, उनको कहते हैं पॉलिप फॉर्म। तो मेड्यूसा एंड पॉलिप ये ज़रूर याद रखिएगा। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है बट अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है, इनका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, जेलीफिश, सी एनिमोन एंड हाइड्रा। हाइड्रा तो ना जाने कितनी बार ही एग्जाम में पूछा है। तो जेलीफिश, सी एनिमोन एंड हाइड्रा आते हैं सीलेंट्रेटा या फिर निडारिया में। इसको ज़रूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, लेटीहेल्मिन्थिस। इनके नाम से ही पता चला है कि ये लेटे होते हैं। लेटे होते हैं का मतलब बहुत ज़्यादा ये चपटे होते हैं, इसी वजह से इनको फ्लैट वर्म कहते हैं। ये ना फीते की तरह होते हैं, जैसे आपके घर में फीता वगैरह होगा ना, रिबन, उसको देखिएगा, फ्लैट वर्म होते हैं एकदम। ये इनका यहाँ पे मैं इमेज एक लगा दूंगी अलग से, आप देख लीजिएगा। ये इंडो पैरासाइट्स होते हैं और एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में भी पाए जाते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। यहाँ पे ये जो लाइन है ना कि बाइलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, असिलोमेट होंगे, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको उस चार्ट से याद रखनी है। यहाँ पे अगर आप याद रखने लगेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो वो चार्ट आप बना के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि इनमें ना हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होती है। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर आप प्लेनेरिया को बीच से कट भी कर देंगे ना तो फिर से दो प्लेनेरिया बन जाएगा, उसको भी कट करेंगे तो वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। तो इनमें हाई कैपेसिटी होती है
रीजेनरेशन की, सच एज प्लेनेरिया। ये जो एनिमल्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जिन भी एनिमल में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं होता, एक ही में होता है, उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेप वॉर्म। टेप वॉर्म को टीनिया भी कहते हैं, ज़रूर आपको याद रखना है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं इनका, ये है प्लेनेरिया। इसमें यहाँ पे ना ये आईज हैं, ये इसकी आँख होती है। प्लेनेरिया के पास आँख होती है, इसी वजह से ये होता है फ्री लिविंग, यानी कि ये चल सकते हैं फ्रीली, आराम से। लिवर फ्लूक जो होता है ना, ये पैरासाइट होता है, परिजीवी होता है, यानी कि इसको जो है दिखाई नहीं देता। टेप वॉर्म की बात करें, टेप की तरह होता है, एकदम फ्लैट फ्लैट सा। तो यहाँ पे लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म, प्लेनेरिया, इसको जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल में 3-4 बार बोलेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्लेमेंथिस की, जिसको कि अभी हम निमेटोडा कहते हैं। तो ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसी वजह से मैंने सारे नाम लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो एस्लेमेंथिस होते हैं ना, ये राउंड वॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये राउंड राउंड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे ना, ये मेल है और ये है फीमेल, लेकिन इनकी बॉडी ना राउंड राउंड होती है, इसी वजह से इनको हम कहते हैं राउंड वॉर्म। तो एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन कि राउंड वॉर्म किसको कहते हैं, तो ऑप्शन में निमेटोडा होगा तो वो आप आंसर मार्क करेंगे। एस्लेमेंथिस अगर लिख के उन्होंने पूछा होगा तो आप एस्लेमेंथिस मार्क करेंगे। ये भी फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं, यानी कि फ्रीली ये खुद रह सकते हैं या फिर ये परिजीवी हैं, कहीं पे ये रह सकते हैं। एक्वेटिक होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको आपको चार्ट से याद रखना है कि ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। अब जिस भी एनिमल्स में या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं ना, उनको डायोशियस भी कह सकते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक लाइन आप यहाँ से ये भी याद रखिएगा, जो कि आप इस इमेज से ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे, ये जो फीमेल है ना, ये लंबी है मेल से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी फीमेल होती है ना, लॉन्गर देन मेल्स होती हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। माउथ एंड एनस इनमें जो होता है वो सेम होता है, मतलब आने का एंड जाने का रास्ता इनमें सेम होता है। यहाँ से आपको ये एग्जाम्पल ना कम से कम 10-12 बार रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे रहता है कि एस्केरिस का आपको मैचिंग में दे देगा। यहाँ पे लिखेगा एस्केरिस, यहाँ पे लिखेगा वुचेरिया, यहाँ पे एनसाइक्लोस्टोमा, इसके सामने लिख देगा हुकवॉर्म। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एस्केरिस को कहते हैं राउंड वॉर्म, वुचेरिया को कहते हैं फिलारिया वॉर्म, जिसको एलिफेंटियासिस हो जाता है ना, तो वो ऐसे ही होता है। एनसाइक्लोस्टोमा को कहा जाता है हुकवॉर्म। तो ये इनके शेप हैं, लेकिन इनको जनरली राउंड वॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एस्लेमेंथिस या निमेटोडा जो होते हैं ये राउंड वॉर्म होते हैं, और ये जो होते हैं वुचेरिया ये फिलारियल वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म होते हैं, और इनका ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम फाइलम की तरफ मूव करते हैं। एनीलिडा, एनीलिडा, यहाँ पे ये जो एल है ना, एल, तो इसको आप समझिए कि लेयर। इनकी बॉडी पे ना लेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि परत पाई जाती है। अगर आपने केचुओं के देखा होगा, जो कि दिखते हैं आपको बारिश के टाइम पर, इनके बॉडी पे ऐसे पतले पतले ऐसे लाइन होते हैं ना, इसी को कहते हैं लेयर्स। इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा लेयर्स होते हैं। तो वो सारे जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं एनीलिडा में। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड सम टाइम पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्गन लेवल का इनमें जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब यहाँ पे ना, यहीं पे आप डिफरेंस समझ लीजिए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब है वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर में जो ब्लड वगैरह होता है वो वेल डिफाइंड वेसल, यानी कि धमनी, शिरा या वीन किसी नसों में नहीं बहता, पूरा खुला खुला ही रहता है, उनको हम रखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। वो सारे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो वेल डिफाइंड वेसल से होकर के बहता है ना, उनको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इनका खून वगैरह नसों से बह रहा है बढ़िया से क्लोज होकर के। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा इसको आप।
नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, नेफ्रीडिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होता है, तो ये एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। एनीलिडा वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये मिलता है। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। इनमें जो सेक्सेस होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल एक भी हो सकते हैं एक ही में, यानी कि हर्माफ्रोडाइट भी ये हो सकते हैं एंड अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इनमें लोकोमोशन के लिए ना ऑर्गन पाया जाता है, यानी चलने फिरने के लिए भी ऑर्गन पाया जाता है। उसको आप कह सकते हैं पैरापोडिया, जो कि नेरिस में पाया जाता है। एग्जाम्पल इनके हैं अर्थवर्म, लीचेस। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थवर्म वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अर्थवर्म, लीचेस, नेरेट्स, ये सारी चीजें होंगी एनीलिडा में। यहाँ से आप ना इसका फोटो देख लीजिए, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। ये है नेरिस, ये है लीच एंड ये है अर्थवर्म। अब ये सारे क्या होंगे, इनकी बॉडी पे ऐसे लेयर लेयर होगा, तो ये आप याद रख सकते हैं कि एनीलिडा की बॉडी पे लेयर लेयर होता है। अगला यहाँ पे हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का क्या मतलब होता है? ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है पैर। तो ऐसे एनिमल या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पैर जुड़े हुए हो। अब किसके पैर जुड़े हुए होंगे? आपने अपने घर में देखा होगा कॉकरोच, है ना। कॉकरोच को उल्टा करके देखिएगा, उनके पैर ना जुड़े हुए होते हैं, तो वो किस में आएंगे? ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है ना, ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम ये होता है। और इसमें ना इंसेक्ट आते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि इंसेक्ट कहाँ पे आएगा या फिर किसी भी इंसेक्ट का एग्जाम्पल लिख के पूछ ले, तो वो ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे। अब ये हाईली डेवलप होते हैं, तो इनमें ना ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, और उन तीनों पार्ट का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे फाइलम के एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। तो ये ऑर्थ्रोपोडा के ही एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी बाहरी जो स्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना होता है, जो कि इनकी बॉडी को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और इनके जो पैर होते हैं ना, वो ज्वाइंट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये डेवलप्ड हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है, तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होंगे। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें कौन से होते हैं? गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स। इससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें पाया जाता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। इनका जो ब्लड होता है ना, वो वेल डिफाइंड नसों में नहीं बहता है, इसी वजह से इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है, ऐसे ही पूरा बह रहा होता है ब्लड अंदर इनके। कभी आप कॉकरोच वगैरह को मार के देखिएगा तो उनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऐसा थोड़ी ना कि उनके अंदर नसें वगैरह हो। मच्छर आप मार के देखिए, उनमें आप देखेंगे नसें वगैरह नहीं होती। वो किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सक्रीशन करने के लिए यानी उत्सर्जन करने के लिए इनमें मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। एंड ये वर्ड भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया नहीं है बट आने के चांसेस हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें मोस्टली ना डायोसियस एनिमल्स आते हैं। डायोसियस एनिमल्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि जिन भी एनिमल में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग एंड फीमेल अलग होती हैं, उनको हम डायोसियस कहते हैं। जिनमें मेल एंड फीमेल सेम होते हैं ना, उनको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग देते हैं यानी अंडे देते हैं, उनको ओवीपेरस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इजी है, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, स्पाइडर, मॉस्किटो, क्रैब्स। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? ऑर्थ्रोपोडा में आती हैं, क्योंकि इनके लेग ज्वाइंटेड होते हैं। तो ये कीवर्ड है कि लेग ज्वाइंटेड होंगे, याद रखिएगा। एग्जाम्पल तो आप आसपास इसका देखते ही होंगे। यहाँ पे ना एग्जाम्पल मैंने इसका इमेज भी लगाया है। बायोलॉजी को समझना है ना, तो इमेज बहुत अच्छा सोर्स है, इससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। इसी वजह से मैंने बहुत सारे इमेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हम नेक्स्ट अपना फाइलम देखते हैं मोलस्का। मोलस्का जो होता है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, यानी कि लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का। मोलस्का जो होते हैं ना, ये टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहने वाले भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। और इनमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट यानी सिलोम इनमें पाया जाता है।
इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसमें सेगमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलता। इनमें हेड अलग होगा, मस्कुलर फूट होते हैं, विसरल हम्प होते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अभी आप इमेज में देख पाएंगे। इनमें ना मेंटल पाया जाता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एक लेयर होता है स्किन का। इनमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि अगर इनके हेड के आगे देखा जाए ना एंटीरियर में, तो सेंसरी टेंटिकल्स लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्नेल को देख पा रहे होंगे ना, ये जो आगे लगा हुआ है ना, ये है सेंसरी टेंटिकल्स। ठीक, ये चीज़ 2 बार हो गई है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी बनेगा कि मोलस्का में जो एनिमल्स आते हैं ना, इनका कलर जो होता है ब्लड का वो ब्लू होता है, मतलब इनको हीमोसाइनिन कहते हैं, ब्लू कलर का ब्लड होता है। डायोशियस होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होती हैं। ओवीपेरस होते हैं, यानी एग देते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत सिंपल है, स्नेल, म्यूसल्स एंड ऑक्टोपस एंड पीला। और ये जो पीला है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इसको और भी पीला यहाँ पे कर दे रही हूँ, यानी इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ। पीला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोलस्का का। इतना ही था मोलस्का, यहाँ पे आप एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए। ऑक्टोपस वाला एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ पे स्नेल वाला भी एग्जाम में पूछा है, कटल फिश एंड ओयस्टर, और स्क्विड भी एग्जाम में पूछा है। इतनी चीज़ें एग्जाम में पूछी हैं, इमेज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा। इसको जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, जब मेरा बायो से पहली बार ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ था, तब जब हमने पढ़ा था 9th में, तो मैंने इसको पढ़ा था एचिनोडर्मेटा, तो अभी भी मुझे यही याद आता है, बट ये है एकाइनोडर्मेटा आई थिंक। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा कि ये मरीन भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोम इनमें पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री, जब मैंने आपको वो चार्ट बताया था तब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एचिनोडर्माटा में जो होता है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो कंप्लीट पाया जाता है। इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जो कि इनको लोकोमोशन यानी चलने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी बाहर जाने का रास्ता बंद। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है एचिनो से कि कुछ इचीनेस टाइप का, यानी सिमिलर साउंडिंग है ना, एचिनो इचीनेस। तो इसमें ऐसे वाले एनिमल्स आएंगे ना जो स्पाइनी स्किन होंगे। स्पाइनी स्किन मतलब जिनका कांटेदार शरीर होगा। ठीक, तो ये कीवर्ड है स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म। इसका जो मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है एग्जाम का वो है स्टारफिश, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन। अब यहाँ पे आप इसका इमेज भी देख लीजिए, यहाँ पे है स्टारफिश है ये वाली, इसके शरीर पे कांटे कांटे दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पे सी क्यूकम्बर है, इसमें भी बहुत सारे कांटे हैं। सी अर्चिन में आप देख पा रहे होंगे ये जो पर्पल कलर का निकला हुआ है ना, ये कांटे हैं। और ब्रिटल स्टार, फीदर स्टार, सैंड डॉलर, ये सब एचिनोडर्माटा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हेमीकॉर्डेटा पे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कॉर्डेटा अलग था, हेमीकॉर्डेटा कहाँ से आ गया? तो ये जो हेमीकॉर्डेटा होते हैं ना, ये आधे कॉर्डेटा होते हैं, क्योंकि हेमी का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि आधे कॉर्डेटा। इनमें नोटोकॉर्ड की तरह, यानी उसी के कॉपी की तरह एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि नोटोकॉर्ड प्रॉपर वाला इनके अंदर नहीं होता, उसकी थोड़ी सी कॉपी होती है। इसी वजह से कह देते हैं कि ये हेमीकॉर्डेटा है। यहाँ से आपको बाकी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत है कॉर्डेटा के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब यहाँ पे ना जब मैं पढ़ती थी ना पहले, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी कि ये कॉर्डेटा हैं, फिर वर्टिब्रेट्स कहाँ से आ गए, फिर इनवर्टिब्रेट्स उसमें कहाँ से आ गए। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी कि कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट कैसे आते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरा वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो कॉर्डेटा होते हैं ना, आपको ये समझना होगा कि जिसमें भी नोटोकॉर्ड यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, उन सबको हमने बोल दिया कि आप जो है कॉर्डेटा फाइलम में आएंगे। यहाँ पे कॉर्डेटा फाइलम के जो एनिमल है ना, हमने उन्हीं एनिमल को कॉर्डेटा में रखा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यानी हमारा केवल ये क्राइटेरिया था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अब नोटोकॉर्ड डेवलप्ड है या नहीं, या फिर वो बोनी है, कार्टिलेजियस है या नहीं, या फिर आगे चल के जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, या फिर गायब हो जाएगा। तो इन सब बेसिस पे भी ना कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो सब फाइलम? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। यहाँ पे आता है वर्टिब्रेट। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना
कि सारे वर्टिब्रेट जो होते हैं वो कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन सारे जो कॉर्डेटा होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो यूरोकॉर्डेटा है ना, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो लार्वल टेल में केवल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है ना, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है, हेड से टेल तक इनका होता है, लेकिन वो उतना डेवलप्ड नहीं होता, बोनी एंड कार्टिलेजियस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, यानी कॉर्डेटा के अंदर में भी जो सब फाइलम है वर्टिब्रेट, उनमें हाईली डेवलप्ड होता है नोटोकॉर्ड, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका ये कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो गया होगा कि जो कॉर्डेटा होते हैं ना सारे, वो सभी के सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ यूरोकॉर्डेटा में चले जाएंगे, कुछ सिफेलोकॉर्डेटा में और कुछ वर्टिब्रेट्स में, लेकिन जो सारे वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेटा हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है एग्जाम में। CHSL 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे जो वर्टिब्रेटा है ना, इनको भी आगे क्लासीफाई किया गया है, पर इस पे आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए कि वो वर्टिब्रेट जिनमें जॉ नहीं होता, यानी जॉलेस वर्टिब्रेट जो होते हैं वो होते हैं साइक्लोस्टोमा। इस पे CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे वो वर्टिब्रेट्स आते हैं जिनमें जॉ होता है, ठीक, तो उनको भी हमने आगे क्लासीफाई किया है और इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। यहाँ पे ये जो इमेज है ना वर्टिब्रेटा का, इसमें हम अभी पढ़ेंगे फिशेस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, मैमल्स के बारे में एंड बर्ड्स के बारे में। इसमें भी दो क्लासिफिकेशन हो सकता है यहाँ से, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है क्या, जिसका खून गर्म हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। वार्म ब्लडेड का मतलब वो सारे एनिमल्स या फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी का, उनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। और वो सारे एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फैक्टर पर उनको डिपेंड रहना पड़ता है, उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसको आप याद रखिएगा कि जो फिश है, रेप्टाइल है एंड एम्फीबियन, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये अगर सन की लाइट में आते हैं तो इनकी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है, यानी ये अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड रहते हैं। वार्म ब्लडेड में हम भी आते हैं, यानी हम ह्यूमंस भी आते हैं वार्म ब्लडेड में, और हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम वार्म ब्लडेड में आएंगे। यहाँ पे जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वही लिखा भी है कि फाइलम वर्टिब्रेटा जो होते हैं इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पीसीज यानी कि जिसमें फिशेज आएंगी सारी, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया। अब एक एक करके इसको भी पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट में मैंने आपको एक अलग से भी बताया कि जिनके अंदर जॉ नहीं होता, जॉलेस वर्टिब्रेट, दिस इज द कीवर्ड। और यहाँ पे इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, यानी काफ़ी लंबी इनकी बॉडी ऐसे होती है, और इनकी जो बॉडी होती है ना वो ईल लाइक होती है। तो ये कीवर्ड लिख करके पूछा गया था CHSL 2024 में। तो साइक्लोस्टोमा याद रखिएगा, ये जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना है पिशीज। ये जो पिशीज होती हैं, यानी सारी फिशेज जो आती हैं ना वो इसी में आती हैं, और इनमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी CHSL 2024 में भी पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शार्क, टूना, डॉग फिश। एम्फीबियन की बात करें तो इनमें ना म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन में, इनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोड, सैलेमेंडर एंड फ्रॉग, ये होते हैं एम्फीबियन। रेप्टाइल्स की बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनमें मोस्टली 3 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शंस इसमें होते हैं। क्रोकोडाइल जो होता है ये रेप्टाइल में ही आता है, सरीसृप में ही आता है, लेकिन इनके 3 चैम्बर हार्ट नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल स्नेक, टर्टल, लिजर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे है एप्स या फिर एवीज आप इसको कहिए। इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें आती हैं सारी बर्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये अंडे देती हैं, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट वाला यहाँ पे है मैमेलिया, यानी कि इसमें मैमल्स आते हैं और इनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मैमरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये मैमल्स का ना एक्सक्लूसिव फीचर है कि इनमें मैमरी ग्लैंड होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, यानी इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे इनको नरिश करने के लिए, मिल्क देने के लिए इनमें मैमरी ग्लैंड होता है। इनमें भी एक्सेप्शन है प्लैटिपस एंड एकिडना, ये आते तो मैमल्स में हैं लेकिन ये यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते, ये भी एग्स देते हैं, ठीक। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है।
यहाँ पे ये वाली चीज़ें ना मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखी हैं, इतना ही लिखा है जितना एग्जाम में पूछा जाता है कीवर्ड्स के फॉर्मेट में, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपका एंड होता है पूरा कॉन्सेप्ट एनिमल किंगडम का, पूरे फाइलम हमने पढ़े, एग्जाम्पल हमने पढ़ा। उसके बाद आपको यहाँ से करना है 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आराम से कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अगर आपने क्लास ध्यान से देखा है तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपने क्लास को ध्यान से नहीं देखा है तो ज़रूर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपने क्लास को अच्छे से देखा है या फिर नहीं। यहाँ से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी एसएससी सीजीएल 2024 प्री के क्वेश्चन, जो कि 12 क्वेश्चन पूछे गए थे एनिमल किंगडम से। और आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने बोला था कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है क्वेश्चन, तो ये दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था ना, उसका हिंदी मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे, जो 12 क्वेश्चन है उसके। लेकिन इसके बाद यानी 12th क्वेश्चन के बाद जो 13th नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ से हिंदी इंग्लिश एक साथ लिखा होगा, तो आपको ज़्यादा इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एवीज। यहाँ पे कह रहे कि एवीज में किसको क्लासीफाई किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्ड्स को। फिशेस को क्लासीफाई किया गया है पीसीज में, स्नेक्स आएंगे रेप्टाइल्स में, फ्रॉग आ जाएगा आपका एम्फीबियन में। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है या फिर कोशिकांग वगैरह नहीं होते हैं वेल डिफाइंड, उनको हम किस किंगडम में रखेंगे। ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनको रखा जाता है मोनेरा किंगडम में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यहाँ पे कह रहे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल से रिलेटेड कौन सा क्लास होगा। तो ये चीज़ आपको देखने में कठिन लग रहा होगा ऑप्शन, बट ये ऑप्शन ना सिंपल है। मैंने आपको बताया कि जो फिशेज होते हैं यानी पीशीज, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, ये आते हैं कोल्ड ब्लडेड में। तो यहाँ पे रेप्टाइल का एग्जांपल आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन सी, कैमेलियन जो होता है ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड और ये आते हैं रेप्टाइल्स में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ एवीज। यहाँ पे कहने की एप्स यानी जो बर्ड का क्लास है जिसमें सारी बर्ड आती हैं, उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो बिल्कुल ये सही है। मैमल और जो एवीज होती हैं ना, ये आती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है दे गिव बर्थ टू यंग वन विथ सम एक्सेप्शंस दोज ले एग। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, ये तो मैमेलिया का है, पर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में एवीज का पूछा है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मैमेलिया का है। इनमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं और ये लंग के थ्रू ब्रीथ करती हैं क्योंकि इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आई होप आपको क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस। ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा कि फिशेस की हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 चैम्बर का हार्ट होता है इनका। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 2024 के ही हैं, लेटेस्ट वाले। यहाँ पे आपको फाइलम दिया है और एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे आप इसको ना बहुत आसानी से मैच करा सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि एनीलिडा जो होते हैं, एनीलिडा यानी कि लेयर्स, तो कौन है इसमें जिसमें लेयर पाया जाएगा, अर्थवॉर्म में, फर्स्ट का डी होगा ना, बस यहाँ पे ये वाला हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर आपको चीजें याद होंगी तो आंसर आप आराम से मार्क कर पाएंगे। यहाँ पे जो एकाइनोडर्मेटा है, इसमें मैंने बोला था इचीनेस, आप याद रखिएगा, तो सी स्टार हो जाएगा इसका। ऑर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लेग होते हैं, चीटी को आज ही उल्टा करके आप देखिएगा, उसमें ज्वाइंटेड लेग्स मिलेंगे। लैटीहेल्मिन्थिस में बॉडी इनकी लेटी लेटी होती है यानी फ्लैट होती है, तो कौन आएंगे इसमें, टेप वॉर्म यानी कि ये वाले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। यहाँ पे कहने की पोरीफेरा की कैटेगरी से कौन सा बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्जिला, साइकन, ये जो होते हैं ये पोरीफेरा में आते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रा जो होता है ये मैंने आपको निडारिया यानी कि सीलेंट्रेटा वाले में पढ़ाया था, ये पोरीफेरा में नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो यूप्लेक्टेला है ना, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा पोरीफेरा वाले फाइलम के एग्जाम्पल में। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इंक्लूड द फैमिली ऑफ टर्टल्स। यहाँ पे कह रहे हैं टर्टल जो है ये किस क्लास में आएंगे, तो ये वर्टिब्रेटा में तो आएंगे, लेकिन कौन सा क्लास होगा इनका? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रेप्टिलिया में आएंगे। ये एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पे आपको कराया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एवीज, यानी बर्ड क्लास का इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें कौन सी विशेषता ऐसी है जो मैमल और बर्ड दोनों में आएगी। तो ये चीज़ आपको इमेज के द्वारा ही क्लियर हो गई होगी कि ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, ये इनमें कॉमन है मैमल और बर्ड में। अगर हम बात करें फिशेस की, रेप्टाइल की एंड एम्फीबियन की, तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, किस सेल से बनी है बॉडी, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन से बनी है या फिर ऑर्गन सिस्टम से। तो यहाँ पे पहला वाला है साइकन, ये पोरीफेरा में आता है और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल का होता है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे है जेलीफिश, ये आती है निडारिया फाइलम में और इनका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल और टिश्यू दोनों का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पैरामीशियम, इनका बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्मिक, इसका मतलब होता है कि ये सिंगल सेल से बने होते हैं। लेकिन आपको ना यहाँ से ये याद रखना है कि ये जो यूप्लेक्टिला होते हैं ये पोरीफेरा में आते हैं, अभी हमने इसका क्वेश्चन किया। और अगर ये पोरीफेरा में आते हैं यूप्लेक्टिला तो टिश्यू एंड ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है ना बॉडी का वो सेल्यूलर लेवल का होता है। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे कहने की ऑर्थ्रोपोडा का कौन सा एग्जाम्पल होगा? वेरी सिंपल, इनके जो लेग होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं। किसका ज्वाइंटेड लेग होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटरफ्लाई का। यहाँ पे ये क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं, इसका भी आंसर मैं मार्क कर दूंगी जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगी। अब यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऑर्थ्रोपोडा फाइलम। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर नहीं हैं लोकस्ट जो होते हैं जिनको टिड्डा कहते हैं और बटरफ्लाई प्रॉन, ये सभी ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको लोकस्ट वाले में कंफ्यूजन थी ना तो आप ऐसे भी इसको आंसर मार्क कर सकते हैं कि ये जो पीला वाला एग्जाम्पल है ये मैंने आपको बताया है मोलस्का फाइलम में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज रिलेटेड टू द फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का मतलब निडारिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि निडारिया फाइलम में आएगा। अब अगर आपने पोरीफेरा का एग्जाम्पल याद किया है, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया एंड साइकन, तो ये तो सीलेंट्रेटा में नहीं आएंगे ना। राइट आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन बचा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा और रेलिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोजोआ। यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है, तो प्लाज्मोडियम, यूग्लिना एंड अमीबा ये प्रोटोजोआ हैं। ये चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काइफा जो होते हैं ये प्रोटोजोआ में नहीं आते। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जर्मिनल लेयर जो थर्ड वाली होती है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में होते हैं वो कौन सा होता है? डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं उनमें 2 जर्मिनल लेयर होती है, कौन कौन सी? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो तीसरी वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, मीजोडर्म। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा राउंड वर्म इसमें से होगा, और ये चीज भी मैंने आपको बताई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्केरिस होता है राउंड वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द फाइलम एपीकॉम्प्लेक्सा। अब यहाँ पे ना कह रहे हैं कि एपीकॉम्प्लेक्सा फाइलम से कौन बिलोंग करता है, तो एपीकॉम्प्लेक्सा ना ये एक फाइलम होता है जिसमें पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम जो है ये एपीकॉम्प्लेक्सा फाइलम में आएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा पेयर यहाँ पे गलत मैच है। ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी और ये 2023 के
सीजीएल के एग्जाम में पूछा था। पहला ऑप्शन यहाँ पे है वुचेरिया फिलारियल वर्म, इसका जो पेयर है ये करेक्ट है। टीनिया होता है टेप वर्म, एस्केरिस होते हैं राउंड वर्म, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला बी वाला। एनसाइक्लोस्टोमा जो होते हैं ये पिन वर्म नहीं, ये हुक वर्म होते हैं, और ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टिप्लॉप्स। यहाँ पे कह रहे कि टाइफ्लॉप्स क्या है, तो ये होते हैं ब्लाइंड स्नेक, इसको आप सीधा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्थ्रोपोडा के बारे में इनकरेक्ट यानी गलत वाला स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। पहला वाला लिखा है यहाँ पर क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही है कि फाइलम जो ऑर्थ्रोपोडा है ये तो लार्जेस्ट फाइलम है, लेकिन इसमें जो इंसेक्ट आते हैं ना वो इनका लार्जेस्ट क्लास होता है, वो सही है। सेकंड यहाँ पे लिखा है इन्होंने लिग्निन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिग्निन जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है ऑर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन का। ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में ये नहीं आ रहा है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो आप ना यहाँ पे ये देखिए कि कौन सा करेक्ट होगा। पहला वाला तो करेक्ट है। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा है कि ओवर 85% ऑफ ऑल नोन एनिमल स्पीसीज आर ऑर्थ्रोपोडा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम है, सारे इंसेक्ट इसी में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस आती हैं इसमें, तो आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि अगर ये दोनों सही है तो यही वाला इनकरेक्ट होगा। इस तरह से भी आपको एग्जाम में सोचना है। यहाँ पे स्टेटमेंट डी वाला भी है कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो होते हैं इनमें वाइड डाइवर्सिटी के एनिमल्स आते हैं, इनका एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है एंड ज्वाइंट अपेंडेजेस यानी कि ज्वाइंट पैर इनमें पाए जाते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ से आप याद रख लीजिए कि ऑर्थ्रोपोडा के एनिमल जो होते हैं ना, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये काइटिन का बना होता है, ना कि लिग्निन का। अगला क्वेश्चन है मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद द फाइलम दे बिलोंग इन कॉलम बी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं और उनका जो फाइलम है उससे आपको मैच कराना है। मैंने आपको बताया था कि जेलीफिश जरूर याद रखिएगा। जेलीफिश वाला किस में आ जाएगा, सिलेंट्रेटा में। फर्स्ट का डी होगा, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे आपके तो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे है वेल फिश। वेल फिश आप मैच करा सकते हैं कि ये आते हैं मैमल्स में, यानी कि थर्ड का बी हो जाएगा, दोनों जगह थर्ड का बी है। ये जो क्रे फिश होती है ना ये आ जाएगी इंसेक्ट में, ये रियल वाली फिश नहीं होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। डेविल फिश जो होगी ये मोलस्का में आती है। ये वाला कई बार एग्जाम में अलग से भी पूछा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ फाइलम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड, लेक एंड स्वैम्प प्रोवाइड CTA और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा फाइलम ऐसा है एनिमल्स का जो कि फ्रेश वाटर में, पॉन्ड में, लेक में, स्वैम्प जो जगहें होती हैं मार्शी, वहाँ पे पाए जाते हैं, और इनमें पैरापोडिया होता है लोकोमोशन के लिए, यानी कि इनमें ना चलने के लिए पैरापोडिया होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी एनिलिडा। इनमें लेयर्स पाए जाते हैं, और ये जो पोरीफेरा होते हैं ये तो नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जो लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं ये लेटे लेटे वाले होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पैरापोडिया इन्हीं में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें एकदम वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स हो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्केरिस होते हैं। ये सारी चीजें मैंने लिखी भी हुई हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है which type of liverworts form umbrella shaped structure that raise gametogenia above the gametophyte body and sporophyte develop below these structure। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि किस प्रकार का जो लिवरवॉट होता है वो छतरी के आकार की संरचना बनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मर्केंटिया। ये वाला प्लांट किंगडम का था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है Meandrina is the generic name of which Coelenterata animal having soft tube-shaped bodies that live together in large group। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेंड्रिना जो होता है ये एक सामान्य नाम है, यानी कॉमन नेम है, और ये जो एनिमल्स है ना ये सीलेंट्रेटा में आते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, लार्ज ग्रुप यानी कॉलोनी बना के रहते हैं। और मैंने कहा था जब भी कॉलोनी आएगा या फिर कोरल वर्ड आएगा ना तो सीलेंट्रेटा ही वहाँ पे राइट आंसर होगा। तो सीलेंट्रेटा इन्होंने पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये अगर आपने चार्ट अच्छे से याद किया होगा या देखा होगा ना, तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। इन्होंने कहा कि उस एनिमल को आइडेंटिफाई करिए जिसमें बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय समरूपता नहीं पाई जाती। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, निडारिया में ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, Which group of kingdom Animalia has unsegmented bilateral symmetry, soft body with a triploblastic construction, means comprising 3 layers of cell and lacking a coelom, skeleton and anus। ये वाली चीज भी हमने पढ़ी है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा एनिमल किंगडम का फाइलम है जो अनसेगमेंटेड उनकी बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एनस इनमें नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर व्हाइट एंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाइट यानी सफेद चींटी जो होती है उसका अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको टर्माइट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको दीमक। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन इंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उस इंडोपैरासाइट, उस परिजीवी की पहचान करिए जो कि एनिमल में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे पैरासाइट हैं जो एनिमल और ह्यूमन दोनों में मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लैट वर्म। ये जो होते हैं ना, लैटीहेल्मिन्थिस के एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉलम मैच कराइए। यहाँ पे इन्होंने दिया है फाइलम और यहाँ पे दिया है एनिमल। तो सबसे पहले ना कॉकरोच को आप मैच कराइए ऑर्थोपोडा से। तो थर्ड का यहाँ पे ना डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए ना। नेक्स्ट यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा जो है ये होते हैं स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, इसका हो जाएगा स्टारफिश। तो यहाँ पे तो सी वाला दोनों है। यहाँ पे ये जो निमेटोड है इसको मैंने आपको बताया था, ये होते हैं राउंड वर्म। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोटोजोआ हो जाएगा अमीबा का। तो यहाँ पे अगर आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके किया कीजिए अगर आपको आंसर नहीं पता है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसेक्ट क्लास में कौन से नहीं आते। अब ये वाला ना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट क्लास होती है ये ऑर्थोपोडा में आते हैं जिनके जॉइंटेड लेग हों। तो कॉकरोच, मॉस्किटो एंड स्कॉर्पियन ये तो इसमें आएंगे, सिल्वर फिश इसमें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज एन एम्ब्रियोनिक मिड लाइन स्ट्रक्चर common to all member of the phylum Chordata that serve as a source of midline signal to surrounding tissue and as a major skeletal element of the developing embryo। अब यहाँ पे ना MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इतना लंबा इन्होंने लिखा है, लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पे कॉर्डेटा दिया है ना, तो क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैच दी पॉइंट्स अंडर लिस्ट 1 विद दोज अंडर लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट 1 में जो फाइलम है उसको मैच कराना है उनके एग्जाम्पल से। और ये क्वेश्चन CHSL के टियर 2 यानी मेंस में पूछा गया था 2023 में। और ये आप खुद देख लीजिए कितना सिंपल है। स्क्विड मैंने आपको बताया है, स्पंज एंड जेलीफिश। सेंटीपीड जो होता है ना, उनके मतलब बहुत ज़्यादा पैर होते हैं, उसको मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये एक तरह के इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो ऑर्थोपोडा में आते हैं। और जेलीफिश मैंने आपको बताया था ये निडारिया में आएगा। और जो मोलस्का में आते हैं ना वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, स्क्विड इसमें आएगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, फर्स्ट का तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि बी वाला ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बैलेनोग्लोसस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। यहाँ पे कह रहे हैं कि बैलेनोग्लोसस जो होते हैं ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, मतलब किस फाइलम से बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा का मतलब हाफ कॉर्डेटा, यानी कि जिनमें नोटोकॉर्ड की तरह ही एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उनको कहते हैं। एंड ये जो हेमीकॉर्डेटा का प्राइम एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मैमेलिया ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैमेलिया का एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो मैमेलिया वही होगा जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा,
ऑप्शन सी रैट जो होंगे ये मैमेलिया में आएंगे, क्योंकि ये यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। हेन जो है ये भी अंडे देती है, क्रोकोडाइल भी पहले अंडे देते हैं, पीजन भी पहले अंडे देती है, ये रेप्टाइल में आएंगे। और ये जो पीजन है और ये जो हेन है इसको आप रख सकते हैं एवीज में। अगला क्वेश्चन है मॉस्किटो बिलोंग टू डैश फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। यहाँ पे कह रहे कि मॉस्किटो जो होता है ये किस फाइलम में आएगा, इनके पैर ज्वाइंटेड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे। अगला क्वेश्चन है स्नेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। स्नेल किस फाइलम में आएगी, स्नेल की बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आएंगे मोलस्का में। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एनिमल और फाइलम का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला इन्होंने लिखा है लीवर फ्लूक, तो जो लीवर फ्लूक होते हैं ना ये निमेटोड में नहीं आते। मैंने आपको बताया कि प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टीनिया यानी कि जो टेप वॉर्म होते हैं वो लैटीहेल्मिन्थिस में आते हैं, तो ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। आपको पता है कि साइकन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोरीफेरा का। प्रॉन जो होते हैं ये ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं, इनके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, और ये सारा जो एग्जाम्पल है ना ये इमेज में है। स्टार फिश की बात करें तो ये एकाइनोडर्मेटा में आएगा, तो लिवर फ्लूक निमेटोडा में नहीं आता। निमेटोडा में राउंड वॉर्म आते हैं, और ये जो लिवर फ्लूक है ना ये फ्लैट वॉर्म होते हैं और लैटीहेल्मिन्थिस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ पे कहने कि हाइड्रा किस फाइलम में आते हैं एनिमल किंगडम के, तो ये चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं बहुत अच्छे से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को ही निडारिया भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में निडारिया लिखा होता ना तो आप उससे मैच कराते। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द लैटीहेल्मिन्थिस क्लासिफिकेशन अंडर द एनिमेलिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन यानी जंतु जगत के वर्गीकरण में लैटीहेल्मिन्थिस में कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा। साइकन पोरीफेरा में आते हैं, लीच एनिलिडा में आता है, ये वाला यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि ये भी ना एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लीच जो होते हैं ये एनिलिडा में आते हैं, और ये जो लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं इनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है, फ्लैट वॉर्म होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे ये जो वुचेरिया लिखा है ना ऑप्शन सी, ये आते हैं निमेटोडा में। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ एनिमल आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पाइनी स्किन एंड हैव अ पेक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। यहाँ पे कह रहे हैं ना वाटर ड्रिवन यानी कि पानी में चलने के लिए ना इनके पास मूव करने के लिए कुछ ट्यूब सिस्टम होते हैं। ये स्पाइनी स्किन होते हैं यानी कांटेदार शरीर होता है इनका, तो कौन से होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की पहचान करिए जो फ्री स्विमिंग होते हैं लेकिन बॉटम ड्वेलिंग होते हैं यानी नीचे रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जू प्लैंकटन फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग होते हैं। इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये कीवर्ड है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट ए स्यूडोसिलोमेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को पहचानिए जिनमें झूठी सिलोम यानी कि स्यूडोसिलोमेट नहीं पाई जाती। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्कॉर्पियन ना स्यूडोसिलोमेट नहीं होते, ये थोड़े डेवलप होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड। यहाँ पे कह रहे हैं ना उन डीकम्पोजर्स की पहचान करिए जो कि किसी भी पॉन्ड यानी तालाब के नीचे पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनको कहते हैं फ्लैगेलेट्स। ये सारे क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार रिपीट भी हो जाते हैं ये प्रीवियस ईयर से ही, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज नॉट ए नॉन कॉर्डेट। यहाँ पर कह रहे हैं कि उस एनिमल की पहचान करिए जो नॉन कॉर्डेट नहीं है। नॉन कॉर्डेट नहीं है का क्या मतलब, आपको वो बताना है जो कॉर्डेट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेप्टाइल्स जो होते हैं ये कॉर्डेटा में आते हैं। कॉर्डेटा में भी अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो ये वर्टिब्रेटा में आते हैं और ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड।
अगला क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द डैश इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हेंस नेम राउंड वॉर्म दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ पे आप राउंड वॉर्म देख करके ही आंसर मार्क कर सकते थे, ये वाला एस्लेमेंथिस। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि निमेटोडा को राउंड वॉर्म कहते हैं, लेकिन ये जो एस्लेमेंथिस है ना, यही होते हैं निमेटोडा, यानी यही एक दूसरे के नाम हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यहाँ पे आपको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की पहचान करनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीलनट्रेटा, यानी कि जो निडारिया होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है सैलेमेंडर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो ये एम्फीबियन होते हैं, फ्रॉग और टोड भी एम्फीबियन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसेल एंड कैनाल्स इन द मेंबर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी कोशिका होती है जो कि स्पॉन्जियोसेल एंड कैनाल्स बनाती है फाइलम पोरीफेरा के अंदर में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलर सेल्स होती हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा है। अगला क्वेश्चन है There are holes or pores all over the body. They are commonly called sponges and are mainly found in marine habitats. The above statement signifies which of the following phylum? यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, इसी वजह से उनको स्पॉन्जेस कहते हैं, और वो मरीन हैबिटेट्स यानी मरीन जगहों पे पाई जाती हैं। किस फाइलम के बारे में यहाँ बात हो रही है? राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा, क्योंकि पोर्स होते हैं इनके पास। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें ना सिमेट्री के बारे में पूछा है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है ना कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल पॉइंट से अगर हम कोई भी लाइन खींच दे और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है where the body can be divided into identical left right halves in only one plane एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम केवल एक लाइन खींच करके उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं लेफ्ट राइट वाले पार्ट में, तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे ना दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन डू ह्यूमंस नॉट फॉल अंडर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो किस क्लासिफिकेशन में नहीं आएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरीफेरा में ह्यूमंस तो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलर एनिमल। यहाँ पे कह रहे हैं कि पोलर एनिमल कौन सा नहीं है, यानी कि पोलर एरियाज में पाए जाने वाला एनिमल नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमुर्स जो होते हैं ये पोलर एनिमल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट है अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमीबा जो अपना खाना अंदर लेता है, जो भोजन ग्रहण करता है, वो स्यूडोपोडिया यानी झूठे पैर से ग्रहण करता है। तो ये तो सही है कि अमीबा जो होता है ना, उसको अगर यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल दिख गया तो वो अपने पैर ऐसे ऐसे ना बढ़ा लेता है, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे है अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो होता है अपना शेप एंड पोजीशन चेंज करता रहता है, तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एवीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव ए डैश हार्ट। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा हुआ है, वो हार्ट का चैम्बर वाला, कि एवीज जो होती हैं ये वार्म ब्लडेड होती हैं जिसमें सारी बर्ड आती हैं, और इनमें कितने चैम्बर का हार्ट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 चैम्बर का हार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन नॉन कॉर्डेट्स में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन भी ना एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन कॉर्डेट्स में नहीं आएंगे। नॉन कॉर्डेट्स में नहीं आएंगे तो किस में आएंगे? कॉर्डेट्स में आएंगे। कॉर्डेट्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्टिब्रेट जो होते हैं
ये नॉन कॉर्डेट नहीं होते हैं, ये कॉर्डेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव अ बैकबोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से एनिमल हैं जिनमें बैकबोन यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाइडर जो होते हैं ना, ये आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में और इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनीलिडा ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल किंगडम के एनीलिडा फाइलम में कौन आएंगे, एनीलिडा यानी कि लेयर्स, सेगमेंटेड बॉडी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थवॉर्म। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑफ मोलस्का ऑफ द एनिमल किंगडम। यहाँ पे कह रहे हैं एनिमल किंगडम के मोलस्का फाइलम में कौन सा एनिमल आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्टोपस। इनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है मोलस्का किंगडम में जो भी एनिमल्स आते हैं। यहाँ पे आपका एंड होता है 60 क्वेश्चन जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे एनिमल किंगडम से। क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैंने आपको कहा था कि लास्ट में यहाँ पे मैं एक ही जगह वन लाइनर फॉर्मेट में लिख दूंगी थोड़ा जो एग्जाम्पल होगा जिसको कि आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो पोरीफेरा से आप याद रखिएगा पोर्स, जिनकी बॉडी पे पोर्स होंगे यानी बहुत ज़्यादा छेद होंगे ना, उनको हम जनरली कहेंगे स्पॉन्जेस और वो आते हैं पोरीफेरा में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकन, स्पॉन्जेलिया, यूपलेक्टेला, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है निडारिया फाइलम जिसको कि सीलेंट्रेटा भी कहते हैं और इसमें आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश एंड कोरल। जब भी आपको कोरल वर्ड दिखे या फिर ऐसा हो कि कोरल के फॉर्म में रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं तो आप निडारिया आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैटीहेल्मिंथिस, इसमें वो सारे एनिमल आते हैं जिनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है यानी ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टीनिया भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे है निमेटोड, इसको एस्लेमेंथिस भी कहते हैं और ये होते हैं राउंड वॉर्म, बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है जैसे कि फिलारिया इसी में आते हैं। नेक्स्ट एनीलिडा, इनकी जो स्किन होती है उस पर लेयर्स होते हैं और इसमें आते हैं अर्थवॉर्म, लीचेस एंड नेरिस। अगला यहाँ पे है ऑर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम होता है। इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके ज्वाइंटेड लेग होते हैं यानी पैर जुड़े हुए होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, इनके लेग्स तो ओपन होते हैं बट इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला यहाँ पे है एकाइनोडर्मेटा, इनमें स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि सी स्टार, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उसमें आते हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, हाईली डेवलप होता है और इनमें भी क्लासेस आती हैं। इनमें हम पहला डिवाइड करते हैं जॉ के बेसिस पे। अगर जॉलेस वर्टिब्रेट हैं तो उनको कहते हैं साइक्लोस्टोमा। इसके बाद आती हैं पिशीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, एवीज, मैमेलिया। इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे आपका खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी वजह से मैंने इसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको इससे हेल्प मिली या नहीं, इसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।